इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्त्रियां बच्चे सब बर्बाद, इसकी जड़ में पूंजीवाद, स्त्रियां बच्चे सब बर्बाद, इसकी जड़ में पूंजीवाद। पूंजीवादी पितृसत्ता का नाश हो, नाश हो नाश हो, पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, पूंजीवादी पितृसत्ता हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदायूं के बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आगे आओ, आगे आओ आगे आओ, बदायूं के बलात्कार की घटना के खिलाफ आगे आओ, आगे आओ आगे आओ। फासिस्ट निजाम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा दो, सजा दो सजा दो, फूहड़ विज्ञापनों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ। नशे और अपराध के अड्डों को ध्वस्त करो, ध्वस्त करो ध्वस्त करो, पुलिस प्रशासन कुछ न करेगा, अपने दम पर लड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हम लोग अभी आज का कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे। आगे लगातार हम लोग अलग अलग हिस्सों में इस अभियानों को चलाएंगे, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है और अभी जो निजाम है उसके हिसाब से ये आखिरी घटना भी नहीं होने वाली है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि आज 2-3 मुद्दों को समझना जरूरी है। केवल इस्तीफा दे देने से मसला हल नहीं होगा। पहले तौर पर जो अपने को स्त्रियों के सुरक्षा देने वाले बताते हैं उनसे इस्तीफा मांगना भी बनता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी जानना होगा कि जब तक टीवी चैनलों के जरिए इस पूंजीवादी संस्कृति के जरिए औरतों को सामान बनाकर पेश किया जाता रहेगा, जब तक ये फासिस्ट सत्ता में बैठे रहेंगे जो औरतों को दोयम दर्जे का इंसान मानते हैं, जब तक अपराध को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर न्याय संगत ठहराया जाता रहेगा, तब तक इन अपराधों को रोका नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग मानते हैं कि पूरे देश भर में जो तमाम फूहड़ विज्ञापन, अश्लील कार्यक्रम, तमाम घटिया फिल्मों की क्लिपिंग वगैरह चलती हैं, पूरे देश में इनके खिलाफ प्रतिरोध होना चाहिए। ऐसे टीवी चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे अखबारों की होली जलानी चाहिए जिसमें कि फूहड़ फोटो छपती हैं, तमाम अश्लील तरह की चीजें आती हैं। दूसरी तरफ नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ भी आज सारी पार्टियों में, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, कोई पार्टी हो, सभी में स्त्रियों के अपराध करने वाले लोगों को नेता मंत्री के रूप में बैठाया गया है। ये योगी आदित्यनाथ वही है जो कह रहा था कि औरतों को कब्र से निकाल के बलात्कार करो। उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन हिंदू युवा वाहिनी का राणा सिंह कह रहा था और उसको सपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो तमाम पार्टियों में पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि हर पार्टी में से अपराधी स्त्री उत्पीड़क बैठे हुए हैं। तो जब पार्टियों में स्त्री उत्पीड़क बैठे हुए हैं, जब पुलिस प्रशासन में स्त्री उत्पीड़क बैठे हुए हैं, तो आखिर हम इन नेताओं से, इस प्रशासन से कितनी उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए जरूरत है जन गोलबंदी की, जनता की एकजुटता की। अगर लोग एकजुट होंगे और सड़कों पर उतरेंगे, और ये भी याद करिए कि जहां जहां कुछ सजा हुई भी तो इसलिए क्योंकि लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने विरोध किया, नहीं तो चिन्मयानंद और सेंगर जैसे लोगों को कुछ ना होता। हालांकि उसके बाद भी उनको जमानत दे दी गई, और तमाम जो देशभक्त बनते हैं, औरतों को दुर्गा और तमाम बात करते हैं, उनकी हालत क्या थी? वो फूल माला चढ़ाने गए थे। तो साथियों, इसलिए यह लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ भी है और इन लुटेरों के खिलाफ भी है, और इसी रूप में हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं। बाकी हम लोग लगातार इस पे कार्यक्रम करेंगे और इस अभियान को आगे ले जाएंगे। के द्वारा जो महिला विरोधी पूरी मानसिकता तैयार की जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसकी वजह है। दोस्तों, आप खुद देखिए कि टीवी चैनलों पे जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, जो गाने बन रहे हैं, क्या उसमें महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु नहीं बना दी गई है? कोई भी सामान मार्केट में आता है, उसको बेचना होता है, तो उसके एडवर्टीजमेंट में महिलाओं के शरीर का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, लंबे समय में यह तमाम चीज एक ऐसी मानसिकता पैदा करती है जो महिलाओं को उपभोग का सामान मानती है। और तमाम जो आज के समय में टिकटॉक और तमाम वो चल रहे हैं, उस पे भी यही बनाया जा रहा है कि महिलाओं को कुछ दे दीजिए, इसको छोड़ करके उसके पास चली जाएगी। तो इस पूरी जो चीज समाज में चल रही है, इससे यही चीज पैदा हो सकती है और यही चीज पैदा हो रहा है। दोस्तों,
तीसरी बात इसमें यह है कि 1991 के बाद से निजीकरण उदारीकरण की नीतियां लागू की गई तो एक नौ धनाढ्य वर्ग पैदा हुआ, जिसको यह लगता है कि समाज में जो कुछ भी है उसको पैसे के दम पर खरीद लिया जा सकता है, और उसकी यह मानसिकता इन अपराधों को और बढ़ा रही है। और आप खुद देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि ऐसे घटनाएं जो हो रही हैं उसमें अपर मिडिल क्लास और तमाम धनाढ्य वर्गों के जो लोग हैं वह ज्यादा संलिप्त पाए जाते हैं। दोस्तों, इसलिए हम लोगों का कहना है कि इन घटनाओं के खिलाफ तात्कालिक तौर पर सड़कों पर उतर के हम लोगों को संघर्ष करना ही होगा, लेकिन इन घटनाओं की असली वजह मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था जो है इसके खिलाफ भी हम लोगों को संगठित होना होगा और इसको भी उखाड़ फेंकने की तैयारी करनी है।